देवियों एवं सज्जनों, ज्ञान संजीवनी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं वंदना शर्मा भारतीय सनातन पर्व एवं त्यौहार की श्रृंखला में आज आपके लिए एक विशेष वीडियो लेकर आई हूँ। 16 सोमवार, नित्य सोमवार, श्रावण सोमवार। इस वीडियो में हम जानेंगे किन किन महत्वपूर्ण चीज़ों का आप ध्यान रखें ताकि आपको अत्यधिक फल मिले। तो आइए चलें मिलकर परम शांति की ओर अर्थात ज्ञान संजीवनी की ओर। आज हम बात कर रहे हैं सोमवार व्रत की। सोमवार के व्रत हम सब करते हैं, बहुत आसान भी होते हैं। सोमवार का व्रत शिव शंकर भगवान को समर्पित है। इस दिन सभी भक्त माता पार्वती और शिव भगवान की पूजा करते हैं। शिव शंकर भगवान इस जगत के लौकिक गुरु हैं। उनकी अगर कृपा हो तो पूरे ब्रह्मांड की सारी समस्याएं पल में दूर हो जाती। तो ऐसे प्रभु को प्रसन्न करने के लिए हमारे पास बहुत ही सरल उपाय है, सोमवार का व्रत, जिससे भोले शंकर प्रसन्न हो जाते हैं और आपको मनोवांछित फल देते हैं। सोमवार का दिन गृह प्रवेश, मांगलिक कार्य, विवाह के कार्य, खेल संबंधित कार्य इत्यादि कामों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और इसके पीछे एक और कारण आपको मैं बताती हूँ। जब आप पूरा वीकेंड पूरा करते हैं, जब आप वीकेंड के बाद रविवार को खूब सोते हैं, आराम करते हैं, तो सोमवार के दिन आप वैसे भी फुल ऑफ एनर्जी होते हैं और आप चाहते हैं कि हमारे पूरे सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी हो, जितनी एनर्जेटिक हो उतनी एंड तक रहे। तो सोमवार का दिन हर तरह से विशेष होता ही है और यह व्रत सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक चलता है। अब बात करते हैं हम सोमवार व्रत की, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप पॉडकास्ट पर सुन सकते हैं, आप यहीं यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं, या आप ज्ञान संजीवनी पत्रिका जब पढ़ेंगे जहाँ 16 सोमवार की कथा लिखी होती है, आप चाहें तो खुद भी पढ़ सकते हैं और वहीं पर आपको सुनने का लिंक भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम कि 16 सोमवार क्यों किए जाते हैं, आखिर क्या फ़ायदा होता है इसका। देखिए, जब आपने देखा होगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो जिस समाज में रहता है उसके रीति रिवाज, रिचुअल्स को मानता है। जब व्यक्ति अपने परिवार में देखता है कि अब उसके बच्चे बड़े हो रहे हैं तो धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें उनको सिखाना प्रारंभ करते हैं। तो उन्हीं में से एक होती है हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारा धर्म। हम बच्चों को सिखाते हैं व्रत उपवास करना, ताकि उनकी जो श्रद्धा है, उनका जो भाव है वो बना रहे। अन्यथा अगर वो बचपन से नहीं सीखेंगे, इन चीज़ों की आदत नहीं डालेंगे, तो एकदम से बड़े होने पर उनको समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ज़्यादा नहीं। तो परिवार में जैसा माहौल होता है बच्चे वैसे ही होते हैं। लड़का हो या लड़की हो, बालक हो या बालिका हो, जब वो बड़ा होता है तो सारे व्रत बताने से पहले सबसे पहले हम उन्हें सोमवार के व्रत का ज्ञान देते हैं, और उसमें भी 16 सोमवार का। अगर कन्या है तो हम उसे कह देते हैं कि तुम्हें अच्छा वर प्राप्त होगा, क्योंकि विवाह एक सामाजिक बंधन है और जो स्वीकार्य है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो 15-16 साल की लड़की को हम यही बताते हैं कि तुम 16 सोमवार के व्रत करो, तुम्हें मनोवांछित या अच्छा वर मिलेगा, या शिव शंकर भगवान की कृपा तुम पर होगी। अब जानिए कि कब से शुरू करें। आप चैत्र, बैसाख, माघ शीर्ष, कार्तिक का महीना और श्रावण का महीना, इन 5 महीनों में से किसी भी सोमवार को आप व्रत शुरू करते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छा माना जाता है शुक्ल पक्ष का सोमवार, जो कि अमावस्या के बाद आता है। तो आप ध्यान रखें, अमावस्या के बाद जो सबसे पहला सोमवार आए आप उससे अपना व्रत करना शुरू कर दीजिए। यहाँ मैं एक बात आपको बताना बहुत ज़रूरी समझती हूँ। कभी भी व्रत ऐसे नहीं करने चाहिए कि आप किए जा रहे हो वर्षों से, सालों से। आपको करना क्या चाहिए, एक मन में संकल्प लेना चाहिए अपने भगवान जी के सामने, अपने इष्ट देव के सामने। या तो आप ऐसे ही करना चाहते हैं पुण्य प्राप्ति के लिए, या अगर आपकी कोई भौतिक इच्छा है उसके लिए, तो आप अपनी इच्छा से संकल्प लें कि मैं कम से कम, जैसे कि आप कम से कम 5, 7, 11, 21 या 51 कि मैं इतने व्रत करूँगा या करूँगी।
जब उतने व्रत आपके पूरे हो जाएं, उसके बाद आप उद्यापन अवश्य करें। फिर थोड़ा गैप दे दें और फिर से व्रत शुरू करें। इस तरह से आप जितने भी सालों तक चाहें या आजीवन चाहें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कर रहे हैं, कभी छूट रहा है, कभी नहीं छूट रहा है, आपको याद ही नहीं कितने सालों से शुरू किया गया है, उसमें थोड़ी सी जो है ना वो बाधा आ जाती है कि वो अट्रैक्शन, वो आकर्षण आपका नहीं बना रहता है। एक लगाव आपका रहना चाहिए कि हाँ, अब मेरे को इतने व्रत करने हैं, मेरी इच्छा पूरी होगी या मुझे पुण्य मिलेगा, फिर उसके बाद मैं उद्यापन करूँगा या करूँगी, फिर मैं फिर शुरू करूँगा। तो एक कंटिन्यूटी आप में और जीवंतता बनी रहती है। सोमवार के व्रत करने से आपको क्या क्या लाभ होते हैं? बहुत सारे लाभ हैं। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, आपकी सभी भौतिक मनोवांछिक इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। अगर कोई सोमवार के व्रत करता है तो उसकी माता को बहुत सुख मिलता है, मन भावन आपको वर या वधू मिलता है। अगर कोई पुरुष सोमवार के व्रत करता है तो उसके व्यापार में वृद्धि होती है और घर में संपन्नता आती है। घर की स्त्रियां अगर व्रत करती हैं तो घर में हर तरह से सुख समृद्धि आती है। किसी को अगर संतान नहीं है, कोई नहीं संतान है, तो उसकी इच्छा पूर्ण होती है, क्योंकि भोले भगवान तो बहुत भोले भाले हैं। सोमवार जो है चंद्र भगवान से कनेक्टेड है, प्रतीक है सोमवार और चंद्र भगवान। अगर किसी ने आपको कह दिया है कि आपका चंद्रमा अच्छा नहीं है, आपकी कुंडली में चंद्रमा का स्थान अच्छा नहीं है, या आपको ऐसा लगता है कि आपको सुख सुविधाएं नहीं हैं, तो चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए, शांति के लिए, आपको गुस्सा बहुत आता है, शीतलता लेने के लिए हम सोमवार के व्रत करते हैं। तो चंद्रमा देखिए सफ़ेद होता है। सोमवार का दिन आप सफ़ेद वस्त्र पहन सकते हैं, पूजा में सफ़ेद फूलों का प्रयोग कीजिए, सफ़ेद दूध दही चढ़ाइए, दान कीजिए, सफ़ेद चावल, सफ़ेद मिश्री, सफ़ेद दूध से बनी मिठाइयाँ, उनका भोजन करना, उनको दान में देना, शिवलिंग पर चढ़ाना, बहुत सारे आप काम कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको सुबह समय नहीं मिलता है तो आप अभिषेक शाम को भी कर सकते हैं। सुबह आप एक नॉर्मल पूजा कर लें। फिर इसके अलावा आप क्या करेंगे? कथा श्रवण आप ज़रूर करेंगे। हर सोमवार की, जैसे कि मैंने बताया, अलग अलग कथा है, लेकिन श्रावण के सोमवार में आप जो नित्य सोमवार वाली कथा है वही सुन सकते हैं, उसकी कोई अलग से नहीं है। सोमवार के दिन आपको माता शिव और पार्वती का पूजन करना चाहिए। गणेश जी तो हैं ही प्रथम पूज्य। इसके अलावा आप शिव परिवार की पूजा करें, शिवलिंग का अभिषेक करें। फिर उसके बाद आप शिव कथा सुने, ओम जय शिव ओमकारा की आरती कहें और सारा दिन मन में ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते रहें। मन से, कर्म से, वाणी से पुण्य प्राप्त करने की कोशिश करें। कोई ऐसा काम ना करें जिससे किसी का बुरा हो। जैसे कि आपको वैसे रोज़ करना चाहिए, लेकिन जिस दिन व्रत है, उपवास है, उस दिन आपको अवश्य करना चाहिए, ताकि आपको अपने किए हुए परिश्रम का फल कई गुना प्राप्त हो। 16 सोमवार में मीठा ही खाया जाता है, ज़्यादातर चूरमा, आटे और गुड़ से लोग बनाते हैं। अब अगर आपसे चूरमा नहीं खाया जा रहा है, आप खीर का सेवन कर सकते हैं। गुड़ और रोटी, गुड़ और शक्कर या मीठे के साथ रोटी खा सकते हैं। तो यहाँ इच्छा आपकी है। एक समय आपको भोजन करना है, संध्या के समय, सूर्यास्त होते ही। सूर्यास्त तक ये व्रत होता है, तो सूर्यास्त के समय आप अपना व्रत खोल सकते हैं। चूरमा आप जितना भी बनाएं, जितना आपको खाना है, उसके ठीक समान बराबर एकदम 3 भाग कर लें। पहला भाग आप गाय के लिए निकाल दें, दूसरा भाग आप शिव भगवान के लिए निकाल दें और तीसरा आपके स्वयं भोजन के लिए होगा। तो इसमें जो दूसरा भाग है वो शिव पर चढ़ाकर आपको प्रसाद बांट देना चाहिए। किसी बच्चे को, बुजुर्ग को, ब्राह्मण को, किसी को भी। ज़्यादा कोई नहीं मिले तो चाहे केवल एक व्यक्ति को आप बांटें। पहले आप उस मीठे भोजन में से किसी को दें और फिर आप स्वयं भोजन करें प्रसाद वितरण करने के बाद। 17वें सोमवार को आप उद्यापन कीजिए। वो कैसे? 17वें सोमवार को आप व्रत रखेंगे। पहला तरीका, अगर आप स्वयं घर पर उद्यापन करना चाहते हैं तो उस दिन आपको 1.25 किलो कम से कम चूरमा बनाना होता है। फिर उसके आपको सेम 3 भाग करने होते हैं। एक भाग गाय को जाएगा, दूसरा आप बांटेंगे और तीसरे को आप भोजन करेंगे। अब ये आपके लिए अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इसको भी आप प्रसाद के रूप में वितरण कर देंगे। दूसरा इसका तरीका है कि आप किसी पंडित को बुलाकर घर में या तो हवन करवाइए
या पूजन करवाइए, या मंदिर में जब आप जाएं तो किसी ब्राह्मण को बोल दीजिए या पुजारी को बोल दीजिए, वो आपके लिए पूजा पाठ करवाएगा। तो उसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि गाय का निकाला शिवलिंग पर चढ़ाया, जो बड़ा भाग आपके लिए बचा उसमें से आप ब्राह्मण को दे दीजिए। तो जो हमने आज बात की वो वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट ज़रूर करें। आपके सारे सुझाव मेरे लिए और ज्ञान संजीवनी के लिए बहुत कीमती और मान्य होंगे।